नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के अंदर चाइनीज ऐप शॉर्ट वीडियो ऐप है टिकटॉक, इसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो वहां की है, अमेरिका की जो फेडरल कोर्ट है, उसने इस पर बैन के आदेश दिया है। तो जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा, अधिकारियों को आदेश दिया है कि रविवार, क्योंकि सोमवार को इनका शपथ ग्रहण यानी आज इनका शपथ ग्रहण समारोह है 20 जनवरी को, तो 19 जनवरी को इन्होंने कहा कि अभी जो टिकटॉक है इसे कुछ और मौका दे देना चाहिए। तो दरअसल बात क्या हुआ था, क्या भारत के अंदर भी जो बैन है, क्योंकि 2020 से भारत के अंदर ही बैन है, भारत के अंदर से भी बैन हटने वाला है, तो सारे मुद्दे को समझते हैं एक एक करके डिटेल से। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल अमेरिका की जो फेडरल कोर्ट है उसने टिकटॉक को 19 जनवरी तक अपना जो पेरेंट्स कंपनी है, जो टिकटॉक की पेरेंट्स कंपनी है जिसका नाम है बाइट डांस, तो बाइट डांस को आदेश दिया कि वो जो अपनी शेयर है, जो हिस्सेदारी है, वो वहां से बेच दे। इसके बाद अमेरिका का जो अधिकतर यूजर है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, अमेरिका के अंदर जो अधिकतर इसके यूजर्स हैं उनके फोन में जो टिकटॉक ऐप है ये काम करना बंद कर दिया। रवि उसके बाद ही रविवार को ही कुछ घंटों बाद टिकटॉक की तरफ से सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया गया। उसने लिखा कि सर्विस को रीस्टोर किया जा रहा है। हम अमेरिका में टिकटॉक को बनाए रखने के लिए जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इससे बातचीत कर रहे हैं कि टिकटॉक को किस तरीके से अमेरिका के अंदर बनाए रखा जा सकता है। फिर वहीं जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक सोशल मीडिया ऐप है जिसका नाम है ट्रूथ, उस पर भी इन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि जो टिकटॉक है अमेरिका के अंदर रहे, लेकिन इसकी जो 50% हिस्सेदारी है वो अमेरिका के पास रहे। अगर 50% हिस्सेदारी अमेरिका के पास रहेगी तो जो टिकटॉक है ये सुरक्षित हाथों में रहेगा और लंबे समय तक टिक सकता है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि टिकटॉक के पास एक ऐसा मौका है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो टिकटॉक है इसके जो यूजर की संख्या है 170 मिलियन यूजर्स हैं, इससे भी ज्यादा यूजर्स हैं अमेरिका के अंदर। करीब 17% जो अमेरिकी युवा हैं, टिकटॉक से ही न्यूज सुनते हैं, टिकटॉक से ही न्यूज देखते हैं। अमेरिका में ऐप यूजर्स की जो संख्या है 2020 से लगातार 5 गुना बढ़ चुकी है। 2020 से ही लगातार 5 गुना बढ़ चुकी है। वहीं 32% जो अमेरिकी युवा है इस ऐप पर बैन लगाने का सपोर्ट कर रहे हैं। 32% तो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जो है वो चाह रहे हैं कि ये ऐप पर बैन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट, जो अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट जिसे फेडरल कोर्ट कहा जाता है, फेडरल कोर्ट ने कहा क्या, फेडरल कोर्ट ने कहा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको चिंताओं को ध्यान में रखकर उसकी सुरक्षा को हवाला देते हुए फेडरल कोर्ट ने कहा कि इस पर बैन लगाया जा रहा है। फिर अब देखने वाली बात यह है कि इस पर क्या होगा, और पूरे टाइमलाइन को समझते हैं कि पूरा टाइमलाइन है क्या, आखिर ऐसा नौबत क्यों आ गया, बैन करने की इसकी नौबत आई क्यों। क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, वर्तमान राष्ट्रपति थे जो बाइडन, इन्होंने टिकटॉक ऐप पर बैन लगाने के लिए इन्होंने संसद में एक कानून बना दिया। संसद में एक कानून बनाया, इसमें जो बिल पेश किया गया था तो इसमें कहा गया था कि जो ऐप है राष्ट्रीय सुरक्षा, जो यूजर है इसकी जो प्राइवेसी है इसको खतरा पहुंचा रहा है, इसलिए इसे बैन किया जाना चाहिए। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन जो सीनेट है, ऐप के खिलाफ बहुमत से बिल को पास कर दिया। इसी साल 24 अप्रैल को बाइडेन ने ऐप पर बैन लगाने वाले नए बिल पर अपनी जो सहमति है वो सहमति यानी हस्ताक्षर कर दिए। बाइडेन के आदेश जारी करने के बाद जो बाइट डांस है 9 महीने में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए कहा था। बाइडेन ने जब आदेश जारी किया, बाइट डांस को कहा था कि आप 9 महीने के अंदर अपना जो शेयर है वो बेच दो। तब टिकटॉक के जो सीईओ थे सा जी च्यू, इन्होंने कहा कि हम नए कानून के खिलाफ अदालत में जाएंगे। टिकटॉक के सीईओ ने बिल को फ्री स्पीच के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में याचिका लगाई थी। जब टिकटॉक को उम्मीद थी कि जो फेडरल कोर्ट है, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे उन्हें राहत मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो फेडरल कोर्ट है अमेरिका का, उसने भी जो कानून है उसको बरकरार रखा था। अब जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनसे उम्मीद है कि हो सकता है कि टिकटॉक को खुला रखना चाहिए। अब बात आती है भारत की, तो भारत में बैन है। भारत में क्यों बैन है, और सबसे पहले जान लेते हैं कि इससे किस प्रकार का खतरा हो सकता है। क्योंकि यूजर का जो फोन है, फोन बुक है, लोकेशन है, वीडियो है, फोटो है, गैलरी, ये सब का एक्सेस आसानी से मिल जाता है टिकटॉक के अंदर। फिर यूजर का जो डेटा है मौजूदा सर्वर पर भी भेजा जा सकता है। डेटा चीन की जो सरकार है वहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इससे डेटा लीक होने या गलत इस्तेमाल होने का खतरा रहता है। डेटा मतलब प्राइवेसी हो गया, जैसे कि ईमेल आईडी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और भी जो सारे लोकेशन है
वो सब चीज़ें पहुँच जाती है, आसानी से पहुँच जाती है, तो इस चीज़ का खतरा इस पर बना रहता है। भारत में बैन 2020 में ही किया, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जब सीमा विवाद हुआ था, उसी के दौरान भारत सरकार ने न केवल टिकटॉक समेत चाइना की जो 59 यानी 59 जो चाइनीज ऐप है, इसको बैन लगा दिया। अभी भारत में अब तक लगभग चाइना का 500 ऐप्स को बैन करके रखा गया है भारत की तरफ से। भारत की तरफ से कहा क्या गया, भारत ने कहा कि जो देश की संप्रभुता और सुरक्षा है उसके लिए ये खतरा है, जो ये टिकटॉक ऐप है ये खतरा है, क्योंकि इस तरीके से जो प्राइवेसी है वो भारत की जो लीक होती है, भारत के यूजरों की लीक होती है प्राइवेसी, इसलिए भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है, इसलिए हम बैन कर रहे हैं। प्लस भारत का यह भी आरोप था कि जो टिकटॉक है ये पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा था, पोर्नोग्राफी को ये बढ़ा रहा था। इस वजह से जो भारत की सोसाइटी है वो भी खराब हो रही थी, भारत में जो टीनेजर है उन पर बुरा असर पड़ रहा था, इसलिए भारत ये भी हवाला दिया, इसलिए भी कहा कि भारत के अंदर बंद होगा। भारत में सबसे पहले इसके जो टिकटॉक ऐप है इसके खिलाफ फैसला मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से आया था। जब मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया था तो जो टिकटॉक के सीईओ हैं ये पहुंच गए भारत के सुप्रीम कोर्ट, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया, इसलिए भारत में जो चाइनीज ऐप टिकटॉक है वो बैन हो गया था। फिर उसके बाद टिकटॉक, भारत के अंदर जो टिकटॉक के सीईओ हैं जिनका नाम है निखिल गांधी, इन्होंने कहा कि हम भारतीय कानून का पालन कर रहे हैं, हम भारतीय कानून के तहत डेटा प्राइवेसी सुरक्षा के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, हमने चीनी समेत किसी भी देश विदेशी सरकार के साथ भारतीय यूजर्स की जो जानकारी है वो नहीं शेयर करेंगे। ये जो इंडिया में टिकटॉक के सीईओ हैं निखिल गांधी ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद भारत किस आधार पर जो टिकटॉक है या किसी अन्य देश के ऐप को किस आधार पर भारत बैन करता है, तो भारत में एक एक्ट है, सन 2000 में बनाया गया था, भारत में आईटी एक्ट बनाया गया था। इसकी जो धारा है 69A, ये धारा कहती क्या है, सन 2000 आईटी एक्ट धारा 69 ये कहती क्या है, ये कहती है कि देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता के हित में अगर सरकार को लगता है कि वह किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को आम लोगों के लिए ब्लॉक कर देने का आर्डर दे सकती है, तो यह धारा कहती है कि अगर सरकार का आर्डर नहीं माना गया तो 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है, मतलब अनिवार्य हो जाता है। इस तरीके से भारत में ये कानून बैन करता है कि भारत का जो एकता, अखंडता, संप्रभुता मतलब इससे प्रभावित न हो, इस तरीके से बैन हो गया है। अभी टिकटॉक को उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका के अंदर अभी टिकटॉक चल रहा है, अभी बैन होने के 19 जनवरी का आदेश आया है फेडरल कोर्ट की तरफ से अमेरिका के, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, अभी भी टिकटॉक के जो सीईओ हैं उनको उम्मीद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अमेरिका भी टिकटॉक को बैन करता है या अपने देश में इजिली एक्सेस देता है। थैंक यू।